करीब 12 साल के सियासी करियर में अरविंद केजरीवाल ने दर्जनों लोगों को दगा दिया, लेकिन इन सब में सबसे पहला और बड़ा नाम अन्ना हजारे का है। उन्हीं के कंधों पर चढ़कर केजरीवाल ने सियासत में एंट्री मारी और अन्ना हजारे को ही अपना सबसे पहला शिकार बनाया। दिल्ली में मौसम चुनाव का है, इसलिए ये मौका भी है और सियासत का दस्तूर भी। चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच अन्ना हजारे भी सामने मैदान में आ गए और बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुना दी। सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे ने दिल्ली के लोगों से इस बात का आग्रह किया कि वे घोटालेबाजों, भ्रष्टों, झूठ बोलने वालों से बचें और वे स्वच्छ विचारों और अच्छे चरित्र वाले लोगों को वोट दें, जो देश के लिए बलिदान दे सकें और अपमान को सह सकें। अन्ना हजारे ने एक वीडियो शेयर कर यह भी आग्रह किया कि वे बेकार लोगों को वोट न दें, क्योंकि इससे देश नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, मैं मतदाताओं से स्वच्छ विचारों वाले और चरित्र वाले लोगों को वोट देने का आग्रह करता हूं, जो सत्य के रास्ते पर चलता हो, जो त्याग कर सके, अपमान को सह सके। शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद भी अन्ना हजारे ने इन दोनों नेताओं पर निशाना साधा था और कहा था कि जिसने शराब घोटाला किया उसे पूरी और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अन्ना हजारे ने एक बार शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया में मैं पीता हूं और इससे दूसरों को पीने में सुविधा होगी का पहलू नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर भारत को बचाना है तो किसी को बलिदान देना होगा। अन्ना हजारे ने दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किया था। आंदोलन के बाद साल 2012 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, जो 2013 में सत्ता में आई। हालांकि अन्ना हजारे ने केजरीवाल की राजनीति में आने को स्वीकार नहीं किया था। इस बीच भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने 25 जनवरी को महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि में प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे से मुलाकात की। उन्होंने अन्ना हजारे से आशीर्वाद लिया और दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पर दारू और पैसा बांटकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश हमारे बीच से ही एक नेता ने हमें धोखा दिया और आज वही व्यक्ति एक भ्रष्ट पार्टी बनाकर हमारे संघर्ष को बदनाम कर रहा है। 2013 में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीतकर धमाकेदार एंट्री की, जबकि बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन बहुमत से दूर रही। वहीं जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और शिरोमणि अकाली दल निर्दलीय को एक सीट मिली थी। कांग्रेस मात्र 8 सीटों पर सिमट गई थी और इस त्रिशंकु स्थिति में केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बना ली, लेकिन ये केवल 49 दिन तक ही चल पाई और इसके बाद फिर 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 70 में से 67 सीटें जीती और बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस खाता भी न खोल पाई। अरविंद केजरीवाल अब तक मुफ्त की रेवड़ी के सहारे चुनाव लड़ते और जीतते रहे, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की ऐसी घेरेबंदी कर दी है कि उनके मुफ्त वाले दांव चल नहीं पा रहे। वजह यह कि बीजेपी ने ऐसे कई वादे कर दिए जिन्हें सिर्फ केंद्र सरकार ही पूरा कर सकती है। दिल्ली में शीश महल और घोटालों में फंसी अपनी गर्दन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे केजरीवाल को भी अब इस बात का एहसास हो गया है कि दिल्ली में उनकी दाल गलने वाली नहीं। यही वजह है कि अब वे दिल्ली को छोड़ दूसरे राज्यों की बातें करने लगे। केजरीवाल कभी योगी आदित्यनाथ को स्कूल चैलेंज देते हैं तो कभी ये कहते हैं कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से राजस्थान के 850 स्कूल्स बंद हो गए। कभी केजरीवाल टैक्स स्लैब को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी फरमाइशों की लिस्ट भेजते हैं तो कभी राहुल गांधी की तरह अंबानी अडानी करने लगते हैं। अब केजरीवाल ने बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी तथ्य के ये कह डाला कि केंद्र सरकार ने 5 साल में 500 लोगों का 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। अब तो राहुल गांधी सिर्फ अडानी अंबानी की बात कर रहे थे, लेकिन पता नहीं केजरीवाल ने 500 लोगों की लिस्ट कहां से निकाली और 10 लाख करोड़ जैसी बड़ी रकम की बात कह डाली। बड़ी बात यह कि जो केजरीवाल आज 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने खुद शराब कारोबारियों का 150 करोड़ रुपया माफ कर दिल्ली के खजाने को चूना लगाया था, जिसके सबूत और सारे गवाह मौजूद हैं। इस हेराफेरी को लेकर केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। 150 करोड़ का बकाया माफ करने के बाद उनके हिस्से कितनी रकम आई, कितना कट आम आदमी पार्टी को मिला, लेकिन बीजेपी के आक्रामक प्रचार से बौखलाए केजरीवाल ने बिना किसी तथ्य के ये कह दिया कि बीते 5 साल में बीजेपी की सरकार ने 400 से 500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया का कर्ज माफ किया। एक व्यक्ति का 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया।
केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिनों पहले जानकारी मिली थी कि 6,500 करोड़ के कर्ज वाले व्यक्ति का 5,000 करोड़ कर्ज माफ कर दिया, उससे केवल 1,500 करोड़ रुपए लिए। केजरीवाल ने कहा कि इस देश का भिखारी टैक्स देता है, मिडिल क्लास टैक्स देता है, जीएसटी जनता पर टैक्स का बोझ है, टैक्स का पैसा जनता पर ही खर्च होना चाहिए, महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलनी चाहिए, अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं होने चाहिए। केजरीवाल बोले टैक्स का पैसा खर्च करने के 2 तरीके हैं। उन्होंने कहा पहला तरीका है कि जनता के कल्याण की योजनाओं पर पैसा खर्च किया जाए, अस्पताल, स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक्स, स्कूल शिक्षा फ्री दी जाए, महिलाओं को फ्री बस सुविधा दी जाए, सड़कें बनाई जाएं, बिजली पानी पर पैसा खर्च किया जाए, 24 घंटे बिजली दी जाए। केजरीवाल ने कहा कि दूसरा तरीका है कि ये अपने करीबी अरबपति दोस्तों पर ये पैसा खर्च किया जाए, उन्हें कर्ज दिया जाए और कुछ सालों पर कर्ज माफ कर दिया जाए। दिल्ली का चुनाव ये तय करने का है कि इस सरकारी खजाने का मुंह जनता की ओर होना चाहिए या 150 अरबपति दोस्तों की तरफ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की हवा केजरीवाल के खिलाफ बह रही है। इसी वजह से केजरीवाल ये कहने लगे कि चुनाव तो हम जीतेंगे, लेकिन सीटें कितनी आएंगी ये नहीं बता सकते। ये वही केजरीवाल है जो हर चुनाव से पहले कागज कलम लेकर बैठते और लिखकर बताते थे कि सीएम कौन बनेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। ये सारी बातें वे अपने किसी गोपनीय चुनावी सर्वे के मुताबिक किया करते थे। लेकिन अब कहते हैं कि तब मेरे अंदर घमंड था, मैं घमंडी हो गया था इसलिए ऐसा करता था। लेकिन केजरीवाल की बातों की हकीकत कुछ दूसरी है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे प्रवेश वर्मा ने काफी पहले ही बता दिया था कि केजरीवाल 20,000 वोट से हारने जा रहे हैं। और अब रमेश बिधूड़ी ने साफ कह डाला कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलेना तीनों ही चुनाव हारने वाले हैं। रमेश बिधूड़ी ने इतना तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 13 से 17 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 4 से 5 सीटें आएंगी। अब रमेश बिधूड़ी ये दावे हवा में तो कर नहीं रहे होंगे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई। इनमें से कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह है कि इस बार बीजेपी के हिसाब से उनका खाता खुलने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली विधानसभा के दरवाजे कांग्रेस के लिए 10 साल बाद खुल जाएंगे। यही वजह है कि रमेश बिधूड़ी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भी मन बना लिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। अब उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री आप बनेंगे। इस पर बिधूड़ी ने कहा कि चलो शुक्र है कि केजरीवाल ने मान लिया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार तो आ रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र है, कोई भी निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संसदीय बोर्ड करता है। हमारे यहाँ सिंगल बत्ती कनेक्शन नहीं है। राहुल जी जो कहेगा वो होगा या केजरीवाल जो कहेगा वो होगा। लोकसभा चुनाव में टिकट काटने के सवाल पर बिधूड़ी ने कहा कि वो इसे काटना नहीं बल्कि बदलना कहेंगे। पार्टी ने कहा कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और हम तैयार हो गए। ये पूछे जाने पर कि पार्टी ने और भी कुछ वादा किया है क्या, इस पर बिधूड़ी ने कहा कि न तो वादे के लिए हम काम करते हैं और न ही कुछ पाने के लिए। वे सिर्फ देश और समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। ये पूछे जाने पर कि पिछले 27 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर रही है, इस बार क्या हो जाएगा कि पार्टी को सत्ता मिल जाएगी या सत्ता में वापसी हो जाएगी। आप 46 से 52 सीटें आने की बात किस आधार पर कर रहे हैं। इस पर बिधूड़ी ने कहा कि एक बहरूपिया अन्ना हजारे को लेकर आ गया। उसने दावा किया कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। साथ ही कहा कि जिसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर देगा। लोगों ने उस पर विश्वास किया, एक बार मौका दिया, वो झूठ बोलकर पहली बार सत्ता में आ गया। केजरीवाल ने दूसरी बार कहा कि मुझे एक मौका और दे दो, मैं कुछ करा नहीं पाया। साथ ही कहा कि यमुना में मैं आपको डुबकी भी लगवाऊंगा, नहीं तो 2025 में वोट मांगने नहीं आऊँगा। अब फिर 2025 में वोट मांगने आ गया। अब दिल्ली की जनता को वो इतना भी मूर्ख न समझे। इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी 46 से 52 सीटें जीतेगी और सत्ता में वापस आएगी। उन्होंने ये दावा किया कि केजरीवाल को 13 से 17 और कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। साथ ही दावा किया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी चुनाव हार रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आतिशी मरलेना दिल्ली सरकार की गाड़ियों से अपने चुनाव प्रचार की सामग्री मंगवाती हैं, तो केजरीवाल ने पंजाब से 300 पुलिस के जवानों को सुरक्षा के नाम पर बुलाकर अपने चुनाव का प्रबंधन करवाने लगे। अब बचे सौरभ भारद्वाज तो जनाब ने पोलिंग स्टेशन के करीब ही अपना चुनावी कार्यालय खोलना शुरू कर दिया। मतलब कि सरकार संसाधनों से लेकर हर तरफ की तिकड़म आम आदमी पार्टी के नेता लगाते करते जा रहे हैं और बात खुले नहीं, इसलिए विपक्षी दलों पर बिना किसी तथ्य के आरोप भी लगाते जा रहे हैं। आतिशी मरलेना ने जब सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया तो कई सरकारी अफसर फंस गए। केजरीवाल से
चुनाव प्रचार करवा रहे पंजाब पुलिस के जवानों को वापस पंजाब भेज दिया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी हंगामा किया। अब सौरभ भारद्वाज चुनाव आयोग के निशाने पर आ गए। सौरभ भारद्वाज ने अपनी अस्थायी चुनावी दफ्तर चिराग दिल्ली स्थित पोलिंग बूथ के सामने ही खोल रखा है। इससे इसका पता चलते ही चुनाव आयोग का एक बड़ा एक्शन हुआ। चुनाव आयोग ने सौरभ भारद्वाज को दिए पोलिंग बूथ के सामने बने दफ्तर को बंद करने के शिफ्ट करने के आदेश। ग्रेटर कैलाश के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने आदेश में कहा कि फ्लाइंग स्काउट की जांच में पाया गया कि सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली इलाके में दिल्ली नगर निगम सह शिक्षा विद्यालय पोलिंग बूथ है, जिसके सामने बहुमंजिला इमारत के बेसमेंट में सौरभ भारद्वाज का अस्थायी चुनावी दफ्तर था। इसकी परमिशन भी 20 जनवरी से 5 फरवरी शाम 7 बजे तक की सौरभ भारद्वाज को मिली हुई थी। लेकिन पोलिंग बूथ के सामने दफ्तर होने की बात पता चलते ही आयोग एक्शन में आया और दफ्तर को बंद करने का आदेश दिया। इस मामले पर सौरभ भारद्वाज ने कल यानी 25 जनवरी 2025 को अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ये दफ्तर उनका पुराना विधायक दफ्तर है और अभी परमिशन उन्हें चुनाव आयोग से मिली थी। उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव आयोग बंद करने का आदेश देगा तो वो इसे बंद कर देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी सीट से आतिशी के चुनावी एजेंट ने शनिवार 25 जनवरी को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दावा किया था कि रमेश विधूड़ी ने कालकाजी विधानसभा में अपना चुनावी दफ्तर पोलिंग बूथ से सिर्फ 80 मीटर दूर खोल रखा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। मतलब ये कि सौरभ भारद्वाज एक तरह खुद ही बूथ के ठीक सामने दफ्तर खोलकर बैठ गए और आरोप रमेश विधूड़ी पर लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने जमकर बयानबाजी की, लेकिन जैसे ही केजरीवाल की सुरक्षा में अवैध तरीके से लगे पंजाब पुलिस के जवानों को दिल्ली से बाहर कर दिया गया, आम आदमी पार्टी को छोड़ सिर्फ केजरीवाल सुरक्षा की बातें करने लगे। आतिशी मरलेना से लेकर भगवंत मान तक ने खूब हाय तौबा मचाई। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात पुलिस को तैनात कर दिया। केजरीवाल ने पूछा था कि ये क्या चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस आरोप पर गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने तीखा पलटवार किया। संघवी ने अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही जवाब देते हुए लिखा कि मुझे अब समझ आया कि लोग आपको झांसेबाज क्यों कहते हैं। संघवी ने आगे लिखा कि केजरीवाल जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मुझे आश्चर्य है कि आप चुनाव आयोग के मानदंडों से अवगत नहीं। उन्होंने गुजरात ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों से सुरक्षा बलों का अनुरोध किया। प्रस्ताव में भारत के चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों से SRP की तैनाती का आदेश दिया है। ये एक नियमित प्रक्रिया है। उनके अनुरोध के अनुसार निर्धारित चुनाव के लिए गुजरात से SRP की 8 कंपनीज दिल्ली भेजी गईं। केजरीवाल जी, सिर्फ गुजरात का चयनात्मक उल्लेख क्यों? इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि गुजरात का पुलिस का आदेश पढ़िए। दिल्ली से चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस हटाकर गुजरात पुलिस को तैनात कर दिया और ये क्या चल रहा है। केजरीवाल के आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। पार्टी ने मांग की थी कि चुनाव आयोग पंजाब पुलिस द्वारा उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा को बहाल करे। केजरीवाल की पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षा को वहां के DGP ने विवाद से वापस ले लिया। संघवी ने केजरीवाल की पोस्ट के जवाब में एक पत्राचार को भी साझा किया, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए पुलिस बल की मांग की गई। असल में अरविंद केजरीवाल की नियत गुजरात पुलिस के नाम पर महज रायता फैलाने की थी। गुजरात सहित कई अन्य राज्यों की पुलिस को दिल्ली में चुनाव कार्य के लिए बुलाया गया, जबकि पंजाब पुलिस सिर्फ केजरीवाल की सेवा में तैनात की गई थी। हालांकि केजरीवाल ने दोनों बातों को छिपाकर सिर्फ गुजरात पुलिस की तैनाती की बात की। जाहिर है उनकी कोशिश जनता के बीच भ्रम फैलाने की थी। पंजाब के पुलिस महानिदेशक DGP गौरव यादव ने गुरुवार को कहा था कि केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात उनके राज्य पुलिस कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है। यादव ने कहा था कि दिल्ली पुलिस और निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद हमने केजरीवाल जी की सुरक्षा में पंजाब पुलिस की तैनाती हटा ली है और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से आग्रह किया पंजाब पुलिस द्वारा उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा को बहाल किया जाए, जो वापस ले ली गई है। इस आरोप पर भाजपा या दिल्ली पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।